Hello everyone, welcome to our YouTube channel Commerce Classes. Today we will discuss on UNCTAD जो हमारा UNCTAD इट मीन्स क्या है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हम क्या है आज के लेक्चर में UNCTAD के बारे में डिस्कस करेंगे कि UNCTAD को क्या है क्यों स्टैब्लिशमेंट के अंदर लाया गया। ठीक है, ये कब स्टैब्लिशमेंट के अंदर आया, उसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले देखो कोई भी अगर बॉडीज होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, संस्था होती है, तो सबसे पहले तो हमें क्या है यही पता होना चाहिए उसका एम क्या है। ठीक है, उसको जो स्टैब्लिशमेंट के अंदर क्यों लाया गया, उसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। जितने भी हमने हमारी बॉडीज है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर या इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, तो सबसे पहले हमारा मेन मोटो क्या है ये पता होना चाहिए कि उसको लाया क्यों गया। देखो बाकी सारी स्टैब्लिशमेंट है, हेडक्वार्टर है, ये सब क्या है क्राइमिंग की चीजें होती है, तो इनको हम इजिली क्राइमिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर बेसिकली थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, बेसिकली नॉलेज से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है या इसको क्यों बनाया गया, स्टैब्लिशमेंट के अंदर क्यों लाया गया। ठीक है, तो वहीं पे क्या है हम अपने पेपर में क्या है मार्क खा जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि इनको लाने का पीछे मोटो क्या है, इसका एम क्या है, इसको क्यों लाया गया। ठीक है, तो हम वही इसके बारे में क्या डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा UNCTAD है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, इसको क्यों बनाया गया। ठीक है, तो देखो हमने लास्ट प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स थे उनमें बात की, हमने WTO के बारे में बात की, ठीक है, IMF के बारे में बात की, हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में बात की, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में बात की, हमने इन सब के बारे में क्या है डिस्कस किया। ठीक है, तो उनमें हमने क्या पाया, उनमें हमने पाया कि वो क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जो क्या करती है फंड प्रोवाइड करती है। जो हमारी IMF एंड IBRD है, ठीक है, जो हमारी IMF है एंड हमारी IBRD एंड हमारी क्या है WTO है और UNCTAD है। ठीक है, ये हमारी क्या है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और ये हमारी क्या दोनों ही नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आपको पता चला कैसे क्या है। जो हमारी IBRD एंड जो हमारी IMF है या फिर हमारा क्या है इनको मान लेते हैं हम IBRD को वर्ल्ड बैंक है, ये सब क्या है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। इट मीन्स क्या है कि ये फंड प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये क्या करती है जो डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग या जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनको क्या है फंड प्रोवाइड करती है। और जो हमारी WTO एंड UNCTAD है क्या है ये नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इट मीन्स क्या है ये कोई भी फंड प्रोवाइड नहीं करती, किसी कंट्रीज को लोन नहीं देती, सिर्फ क्या है रेगुलेशन बनाती है, रूल्स बनाती है, जिसके अंदर क्या है जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज है उनको क्या है इसके जितने भी रूल्स है सारे वो फॉलो करके क्या है इंटरनेशनल ट्रेड करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारी जो बॉडीज बनाएगी उसके बाद क्या है UNCTAD को क्यों बनाया गया। हमने इनके अंदर पाया जो हमारा IBRD था, जो WTO था, इनके अंदर क्या है हमने देखा कि जो भी कंट्रीज है, ठीक है, रूल्स कौन बनाती है इनके अंदर जो भी कंट्रीज है जिनकी वोटिंग पावर ज्यादा है। इट मीन्स क्या है जो भी कंट्रीज है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है जैसे वर्ल्ड बैंक है वो उसके अंदर जितना फंडिंग उनको देती है, ठीक है, जितना भी उनको प्रोवाइड करती है उसके अकॉर्डिंग क्या उनकी वोटिंग राइट डिसाइड होती है। तो जब इनकी बात आती है रूल्स रेगुलेशन बनाने की, तो सबसे पहले अधिकार किनका होता है रूल्स रेगुलेशन बनवाने का, जो भी बड़ी बड़ी हमारी कंट्रीज है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं US हमारा, सेकेंड हमारा चाइना है। ठीक है, इस टाइप से क्या है ज्यादा मान लेते हैं। चाइना तरह से बहुत कम आता है, लेकिन सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या है US ही आता है। तो जो इनके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की बात आती है या फिर इनके डायरेक्टर जनरल बनाने की बात आती है, इनके प्रेसिडेंट बनाने की बात आती है, तो ये क्या हमारे लगभग US से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि US क्या है सबसे बड़ी कंट्री है जो क्या है इन ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है फंडिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो फिर क्या करेगी जो US है ये क्या हमारी डेवलप कंट्रीज है। ठीक है, ये हमारी क्या है डेवलप कंट्रीज है। ठीक है, तो डेवलप कंट्रीज है तो क्या है ये रूल्स क्या है अपने अकॉर्डिंग बनाएंगी। ठीक है, ये क्या है अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनाएंगी। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको क्या उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या है ये इफेक्ट डालती है। ठीक है, जिसके रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो इनको इफेक्ट डालती है। इट मीन्स क्या है जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर हो जाता है, जो गरीब है और ज्यादा गरीब हो जाता है। ऐसे ही हम कंट्रीज लेवल पे बात ले लेते हैं, जो अमीर कंट्रीज है, जो डेवलप कंट्रीज है वो क्या है इन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है और ज्यादा डेवलप हो जाती है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो बेचारी क्या है इनके जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते करते क्या है
अपना दम तोड़ देती है। इट मीन्स क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो फैक्ट्रीज है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाती। तो इससे रिलेटेड हम क्या आज UNCTAD के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया, कैसे क्या किया, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं हमारा UNCTAD क्या स्टैंड करता है। UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसको क्यों बनाया गया, ये हमारा क्या है, ये यूनाइटेड नेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस है, जिसके अंदर क्या किया गया, ट्रेड एंड जो डेवलपमेंट है इससे रिलेटेड क्या है, चर्चा की गई, बात की गई और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए। नेक्स्ट हमारा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर हमारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जो हमारा UNCTAD है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई, इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई हमारी 30 दिसंबर 1964 को क्या है हमारी इसकी जो UNCTAD उसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। एंड इसकी मेंबर्स कंट्रीज कितनी है, इसकी टोटल मेंबर्स कंट्रीज कितनी है हमारी करंट में 195 क्या इसकी टोटल मेंबर्स कंट्रीज है, ठीक है। फिर हमारा क्या है, इसकी प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया, जो हम डिस्कस करेंगे इन दोनों पॉइंट के बारे में, ठीक है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, फॉर्मुलेट पॉलिसी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस एंड टेक्निक्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए काम करता है। क्या काम करता है, फॉर्मुलेट पॉलिसीज, ठीक है, पॉलिसी बनाता है किससे रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड और फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या है, ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है, ठीक है। एंड अचीवमेंट क्या है, इसकी अचीवमेंट है इम्प्लीमेंट जीएसपी। ये मैं आपको बताती हूँ ये जीएसपी होता क्या है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। मैं आपको इसके बारे में भी बताती हूँ कि जीएसपी होता क्या है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉन्फ्रेंस। जो हमारी UNCTAD है इसकी कॉन्फ्रेंस कब होती है, इसकी कॉन्फ्रेंस होती है एवरी 4 ईयर। एवरी 4 ईयर में क्या है इसकी कॉन्फ्रेंस होती है। और जो लास्ट हमारी कॉन्फ्रेंस हुई वो हमारी कहाँ हुई, बाराबास, ठीक है। ये बाराबास क्या है, सिटी का नाम है, प्लेस का नाम है, जहाँ क्या हुई इसकी मीटिंग हुई। और ब्रिज टाउन में एक जगह थी जहाँ पे बाराबास के अंदर जो सिटी थी, ब्रिज टाउन था, वहां पर ये क्या है मीटिंग हुई। मीटिंग हुई कब, ये हमारी 3 से 8 अक्टूबर 2021 को ये ऑनलाइन मीटिंग हुई। ड्यू टू कोविड के कारण क्या है हमारी ऑनलाइन मीटिंग हुई। और ये कहाँ हुई हमारी ब्रिज टाउन, ठीक है। ये बाराबास क्या है, कंट्रीज का नाम है, इसके अंदर ये ब्रिज टाउन क्या है, जगह है, प्लेस है, वहां पर क्या इसकी मीटिंग हुई। एंड इसका जो सिक्योरिटी जनरल है वो कौन, हमारा रिबिका ग्रीनस्पैन क्या है, इसका हमारा सिक्योरिटी जनरल है। और ये क्या हमारी फर्स्ट वुमेन है, ये क्या हमारी फर्स्ट लेडी है, वुमेन लगा लो, फर्स्ट लेडी है जो कि क्या है UNCTAD की क्या है सिक्योरिटी जनरल बनी, ठीक है। जो कि क्या है UNCTAD की फर्स्ट लेडी सिक्योरिटी जनरल बनी। कौन बनी, हमारी रेबिका ग्रीनस्पैन, जो कि हमारी क्या है सिक्योरिटी जनरल है किसकी, UNCTAD की, ठीक है। और ये हमारी सिक्योरिटी जनरल बनी कब, ये हमारी सिक्योरिटी जनरल बनी 13 सितंबर। हमारी सिक्योरिटी जनरल कब बनी, 13 सितंबर 2021 को क्या हमारी सिक्योरिटी जनरल बनी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके जो जीएसपी था हमारा, ठीक है। ये जीएसपी जो पॉइंट था, टॉपिक था, ये हमारा जीएसपी क्या है, ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो हमारा UNCTAD है वो क्या करता है, वो हमारा जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए वर्किंग करता है। तो हमारा जीएसपी क्या है, ठीक है। जीएसपी क्या है, जैसे हम मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं कि क्या है, एक हमारी क्या है डेवलपिंग कंट्रीज है, कौन सी है डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख लियो आप, समझ लेना, ठीक है। एक हमारी क्या है डेवलपिंग कंट्रीज है। नेक्स्ट हमारी क्या है सॉरी नेक्स्ट हमारी क्या है डेवलप कंट्रीज है, क्या हमारी डेवलप कंट्रीज है। और थर्ड भी हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ये भी हमारी क्या है डेवलप कंट्रीज है। एक हमारी क्या है डेवलपिंग कंट्रीज है जो कि अंडर डेवलप होती है, और सेकंड हमारी क्या है डेवलपिंग है, सॉरी डेवलप्ड है, और ये भी हमारी जो डेवलप्ड है। तो इन्होंने क्या किया, UNCTAD हमारी क्या है कॉन्फ्रेंस बनाई। जो भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज थी इन्होंने क्या है WTO को देखा, IMF को देखा, इन सबको देखा कि जो हमारी
डेवलप्ड कंट्रीज है उनसे रिलेटेड क्या है हमारा अनटैक्ड पॉलिसी बनाता है। देखो जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा WTO को देखा, उन्होंने क्या है वर्ल्ड बैंक को देखा, उन्होंने देखा कि जो पॉलिसीज है रूल्स बना रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके अकॉर्डिंग बनाने की मीन्स क्या है, जो WTO था, जो हमारा क्या है WTO था, उसके अंदर क्या है जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने क्या अपने टैरिफ एंड ट्रेड से रिलेटेड क्या है रूल्स बना दिए। क्या कि टैरिफ एंड ट्रेड से रिलेटेड क्या है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे रूल्स बना दिए, जिससे क्या है जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अपना एक्सपोर्ट करती थी, तो दूसरी जो डेवलप कंट्रीज है उनको इंपोर्ट करना पड़ता था, उसके ऊपर क्या हो ज्यादा ड्यूटीज लगा देती थी, जिसके अंदर क्या है इनका जो प्रोडक्ट है वो प्राइस हाई हो जाते थे। प्राइस हाई होने के कारण क्या है ये अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते थे। फिर इन्होंने क्या है जो डेवलपिंग कंट्रीज है इन्होंने सब इकट्ठा होकर, ठीक है, इन्होंने अपनी क्या है एक इकट्ठा होकर एक संस्था बनाई, ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है इन्होंने जो रूल्स बनाए थे इनके खिलाफ क्या इन्होंने एक्शन लिया, ठीक है, उन्होंने एक्शन लेने की मांग की। फिर क्या हुआ, फिर जो हमारा अंगठान था ये बनकर आया और इसके अंदर हमारा क्या है GSP बना। हमारा GSP क्या देखो, एक हमारी क्या है डेवलपिंग कंट्रीज है, ये क्या करती है डेवलप कंट्रीज को मान लो एक्सपोर्ट करती है, इसके लिए हमारे एक्सपोर्ट है और इसके लिए क्या होगा हमारा इंपोर्ट होगा, ठीक है, इसके लिए हमारा इंपोर्ट होगा। और नेक्स्ट जो डेवलप कंट्रीज है ये भी क्या करती है इसको, ये इसके लिए एक्सपोर्ट होगा, इसके लिए क्या होगा ये इंपोर्ट होगा, ठीक है। तो जो हमारा अंगठान है उसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि जो भी डेवलप कंट्रीज है, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्री से माल मंगवाएगी, ठीक है, गुड्स क्या है यहाँ पर ट्रांसफर किए जाएंगे, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो एक्सपोर्ट करेगी, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो क्या कर देगी इंपोर्ट ड्यूटीज खत्म कर देगी, ठीक है, क्या कर देगी इंपोर्ट ड्यूटीज या तो क्या कर देगी रिडक्शन कर देगी उनमें या बिल्कुल ही रिमूव कर देगी। लेकिन जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज है इसका मतलब क्या डेवलपिंग कंट्रीज के लिए और टोटल क्या क्या इंपोर्ट खत्म हो जाएगा ड्यूटीज। लेकिन इसमें क्या देखिएगा जो डेवलप्ड कंट्रीज है ये क्या करेगी, अगर ये इसको इंपोर्ट करती हैं तो इसके लिए जो इंपोर्ट ड्यूटीज है वो हमारी क्या है एज इट इज रहेंगी, जो पहले के रूल्स में बनाई गई है, से जो पहले रूल्स बनाए गए थे, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, उनके अंदर जो ड्यूटी डिसाइड की गई थी हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज, डेवलप्ड कंट्री अगर एक दूसरी डेवलप्ड कंट्री को इंपोर्ट करती है तो वो ड्यूटीज हमारी क्या रहेंगी सेम रहेंगी। लेकिन अगर एक डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे हिंदी में भी, ये हमारी क्या है अल्पविकसित, ये हमारी क्या है अल्पविकसित, ठीक है, और ये हमारी क्या है दोनों ही जो कंट्रीज है ये हमारी क्या है दोनों ही कंट्रीज विकसित, ठीक है, ठीक है, अब आपको समझे और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है अगर ये इसको इंपोर्ट करती है डेवलप्ड कंट्रीज को तो क्या करेंगे ये सारी जितनी भी इंपोर्ट ड्यूटीज है उनको खत्म कर देंगी ताकि ये ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके, और एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी तो उनकी क्या है GDP इंक्रीज होगी, ठीक है, और GDP इंक्रीज होगी तो उनकी जो इकोनॉमी है वो भी इंक्रीज होगी, इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट होगा और धीरे धीरे क्या है ये भी इनकी कैटेगरी में आ जाएगी। ये इसका क्या था जो बड़ा अंगठान था उसका मोटो था। और ये जितना सारा प्रोसेस है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम GSP, जो इस प्रोसेस है ये वाला प्रोसेस ये वाला प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम GSP। इट मीन्स क्या है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है, ये क्या था हमारा, ये था हमारा GSP जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा क्या था हमें क्या पता GSP के बारे में। तो हमें आई होप आपको पता चल गया होगा कि अंगठान के अंदर हमारा GSP क्या है। मेन फोकस हमारा किस पे था, मेन फोकस आज के वीडियो में हमारा था अंगठान के अंदर वर्किंग क्या है और ये कैसे कैसे वर्किंग करती है। तो इसके अंदर मेन मोटो हमारा क्या था GSP को। देखो यहाँ पे लिखा गया अचीवमेंट, इसकी जो अंगठान है इसकी अचीवमेंट क्या है इम्प्लीमेंट GSP। और GSP क्या है जो हमने प्रोसेस पढ़ा डेवलपिंग कंट्री डेवलप कंट्रीज को लेकर, ये हमारा क्या है GSP का प्रोसेस था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि GSP क्या है, अंगठान क्या है, क्यों अंगठान को लाया गया, ठीक है। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा। देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में लिखा गया फॉर्मुलेट पॉलिसी ट्रेड ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एंड टेक्निक फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ये इसका क्या था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको कुछ भी इस लेक्चर के बारे में पूछना है, आपको कहीं से कुछ भी समझ में ना आए तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में जाकर
पता कर सकते हो। तो थैंक यू।